कल को आज से बेहतर बनाना है। कल बेहतर नहीं बना तो परसों को बेहतर बनाएंगे। मैं कहता हूं कि जिंदगी जन्म से मरण तक की एक यात्रा है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो रात कहां से हुई, अंत कहां पे होगा, ये हम सबको पता है। उस बीच के प्रोसेस को एंजॉय करना। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम मिश्रण पढ़ेंगे, और जिंदगी भी मिश्रण है, दुखों का सुखों का। कहानी यहां पे आके अटक जाती है, रुक जाती है, जहां हम रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं और फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। अपने आप से गलत उम्मीदें पाल लेना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, 10th क्लास में फेल थे, 12th ले दे के पास की, अब सीधे साइंटिस्ट बनना है। ये हमने अपने आप से एक रॉन्ग कमिटमेंट कर दी। अब पेपर भी दिया है, उसके बाद ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन पाल रहे हैं, बिना तैयारी के, कोई तैयारी भी नहीं की कि अब मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये हमारे जीवन का दुख है। यानी जिंदगी में पहले तो गलत वादे कर देना खुद से या किसी और से, और उसके बाद गलत उम्मीदें पालना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से ही हमें बचना है। दुख तभी है जब थोड़ा मिल जाने पर हम बहुत उछलने लगते हैं और थोड़ा चले जाने पर बहुत रोने लगते हैं। जब तक ये चीज हम अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करेंगे तो दुख हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि किसी के जाने का दुख तभी है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। जैसे आज की डेट में कुछ लड़के सिर्फ किसी एक महिला को ट्रेन में देखने भर लेने से कि पेपर देने गए, सारे सपने सजो लेते हैं, बच्चे होने तक के, बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक कोरा सपना था, और उसके बाद कहते हैं दुख है। उसके बाद कहते हैं दुख है, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरे जीवन में ये तकलीफ है। आज आप में से जितने भी लोग ये फील कर रहे हैं कि उनके जीवन में सच में दुख है, तो मैं उनसे कहता हूं कि वो सही मायने में अगर सोच लें और लिख लें कॉपी पेज पे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उनको पता चलेगा कि दुख कुछ नहीं। जो उनके जीवन में चल रहा है वो तो एक बहुत नॉर्मल सी बात। ये जो परेशानियां, दुख, मैं कहता हूं कि दुख सिर्फ वो है जहां एक मां का उसके बेटे से अलग हो जाना, बेटे का दुनिया छोड़ के चले जाना, ये जीवन का दुख है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सिलेक्शन आज नहीं हुआ। मैं आज किसी महिला के साथ जीवन बिताना चाहता था, नहीं हो पाया। कल को किसी और के साथ बिताने का मौका मिलेगा, उसी में मैं सुख की अनुभूति करूंगा। ये जीवन के दुख नहीं है, ये संघर्ष है और ये जीवन के हिस्से हैं। हमने जीवन के संघर्ष को दुख मान लिया है। तो पहले तो आज दिमाग में से ये निकाल दें कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप अच्छा नहीं खाना पीना खा पाते, आपके दोस्त फेसबुक पे अच्छी फोटो अपलोड कर रहे हैं लेकिन आपके पास अच्छे कैमरे का फोन नहीं है। ये जीवन के दुख नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोचना शुरू करेंगे वही सोच आपके जीवन में दिखने लगेगी। आपको आदत पड़ जाएगी दुख में रहने की, आप हमेशा रोने लगेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनसे देखता हूं, वो हर बात पे ही कहते हैं क्या हाल चाल है, अरे कुछ नहीं, कभी बुखार है, कभी सर दर्द है। ये छोटी छोटी जो समस्या जीवन की, इनको दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, मत बताइए किसी को। कोई यहाँ आपका दुख सुनने भी नहीं बैठा है कि आपके जीवन में समस्या क्या है। इन सब चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये जो मन के विचार हैं, ये जो उथल पुथल है, यही जीवन के दुख की गंदगी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह एक नदी में पानी ठहरा हुआ है तो कितना साफ दिखता है, क्लियर दिखता है, और वहीं हाथ से उसको हिला दीजिए, उथल पुथल कर दीजिए तो गंदा दिखने लगता है। यानी कि उथल पुथल ही जीवन की, दिमाग की गंदगी है। इस उथल पुथल को शांत करना है, इस दिमाग को शांत करना है। अब ये कैसे होगा? ये होगा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि दुख, ऐसा कोई इंसान नहीं है जीवन में जिसको हर दिन कुछ ना कुछ समस्या फील नहीं होती, चाहे वो अंबानी साहब हो, चाहे वो मोदी साहब हो। लेकिन वो हमारे दिमाग में आना नहीं चाहिए विचार। जैसे आपने देखा होगा इस दिवाली भी बहुत छोटे छोटे लोग जो आपके सोसाइटी में रहते हैं, जो मजदूरी करके अपनी जीवन को चला रहे हैं, वो हंसते हैं। आप उनसे पूछिए क्या हाल चाल है, कैसी दिवाली, अरे बड़ी मस्त रही। सोचिए वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं रहे कि उनके जीवन में किस चीज की कमी है। वो ये सोच रहे हैं कि आज मैंने, या पिछले 3 दिन की मेहनत से जो मैंने 1500 रुपए कमाए हैं, ये मैं अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करूंगा। क्या है वो ये सोच रहे हैं, क्या नहीं है। अगर वो भी ये सोचने लग जाए तो दुनिया का हर आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। किसी के पास क्या नहीं है, किसी और को देख के अगर हम ये सोचने लगे तो ये समझ लीजिए कि हर आदमी डिप्रेशन में हो। यानी जो हमारे पास है उससे हम कैसे अपने दिन को, कैसे अपनी रातों को बेहतर बना सकते हैं, ये जीवन का सुख है। दुख कुछ है ही नहीं, सुख की कमी का आभास ही दुख लगता है नहीं। किसी के आने से कुछ खुशियां आई थी, वो चला गया तो अब वो खुशियां खत्म हो गई, हम कहते हैं दुख आ गया। दुख जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ सुख कम होता है और बढ़ता है। कम होता है, हम उसे दुख कहने लगते हैं।
मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं अच्छे कर्मों के लिए। एक बार एक राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाकर के ये कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं और तुम 100 रुपए में इस महल को पूरा भर दो। पहले वाले बच्चे ने सोचा कि मुझे बहुत पैसे कमाने होंगे, वो जुआ खेलने चला गया और उसने वो 100 रुपए भी गवा दिए। दूसरे वाले ने क्या किया? दूसरे वाले ने सोचा कि कबाड़े से ही ये घर भरा जा सकता है, महल भरा जा सकता है। उसने 100 रुपए का इतना कबाड़ा खरीदा और पूरा महल भर दिया। तीसरे वाले को 3 महल थे। तीसरे वाले ने क्या किया? सिर्फ हर जगह दीपक जला दिए और उस दीपक के उजाले से पूरा महल भर गया। तो जब उत्तराधिकारिता देने की बात आई तो राजा ने कहा तीसरे को मिलेगी। दूसरे वाले ने तो इतनी गंदगी भर दी कि अब उस भरने का फायदा क्या जब तुम उसमें अंदर जा ही नहीं सकते। अगर वो हीरे जवाहरात भी भर देता तो भी कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए किसी भी चीज को इतना नहीं भरना कि हम उसके अंदर ना जा सके। दिमाग लगाना, उजाला भरना है दूसरों के जीवन में, खुद के जीवन में। दूसरों के में भरेंगे, खुद के में भी आ जाए।